हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और आध्यात्मिक रूप से अच्छा करने वाले व्रतों में से एक है। मार्गशीर्ष के पवित्र महीने में पड़ने वाली इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि यह आत्मा को मोक्ष देती है और जन्मों जन्मों के पाप धो देती है। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी सोमवार 1 दिसंबर को पूरे भारत में उन भक्तों द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी जो ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह एकादशी खास तौर पर पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांगने, आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने और पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए है। कहा जाता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करने और कुछ मना किए गए कामों से बचने से भक्तों को सुख, समृद्धि और कर्मों के बोझ से मुक्ति मिलती है। अब आइए जान लेते हैं कि दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है। पुराने शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी में परलोक में फंसे पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने की शक्ति होती है। और दोस्तों, विष्णु पुराण में लिखा है कि इस एकादशी को श्रद्धा से करने से हजारों यज्ञों के बराबर बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। इस दिन भक्त भागवत गीता पढ़ते हैं। वह पवित्र दिन जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता की दिव्य शिक्षा दी थी। इसलिए यह दिन ध्यान, दान और आत्म साक्षात्कार के लिए आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बन जाता है। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी पर आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। साथ में दोस्तों बहुत कुछ जानेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। व्रत का पूरा फायदा पाने और आध्यात्मिक पाप से बचने के लिए भक्तों को कुछ कामों से बचना चाहिए, जैसे अनाज या फिर तामसिक चीज, लहसुन, प्याज, चावल और किसी जीव को नुकसान ना पहुंचाएं। इस तरह से आपको यह गलतियां नहीं करनी है। एकादशी पर चावल, गेहूं, दालें, मांस, प्याज, लहसुन या कोई भी तामसिक अशुद्ध खाना सख्त मना है। माना जाता है कि ऐसे चीजें खाने से आध्यात्मिक पवित्रता भंग होती है। और दोस्तों, इसके बजाय भक्तों को फल, व्रत के हिसाब से चीजें खानी चाहिए और पूरे दिन सात्विक रहना चाहिए। मोक्षदा एकादशी पर जानवरों को नुकसान पहुंचाना, पक्षियों को चोट पहुंचाना या किसी दूसरे इंसान पर गुस्सा दिखाना भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। यह दिन शांति, दया से बिताना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को गुस्सा, जलन और नफरत जैसी नेगेटिव भावनाएं व्रत की आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर करती हैं। भक्तों को शांति, सेल्फ कंट्रोल और सब्र रखना चाहिए। एकादशी के दिन में सोने से मना किया जाता है। दिन में बिल्कुल भी आपको नहीं सोना चाहिए व्रत के दौरान, क्योंकि इससे व्रत से मिलने वाला पुण्य कम हो जाता है। इसके बजाय भक्तों को जाप, ध्यान, भजन सुनना और धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और इस दिन
किसी भी तरह की लत शरीर और मन को गंदा करती है। पवित्रता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए एकादशी से कम 24 घंटे पहले और उसके दौरान इन आदतों से बचना चाहिए। इस पवित्र दिन में झूठ बोलना या किसी की बुराई करना बुरे कर्मों को आकर्षित करता है। आध्यात्मिक ग्रंथ व्रत के फायदों से ज्यादा करने के लिए वाणी में पवित्रता के महत्व पर जोर देते हैं। हालांकि दान करने की बहुत सलाह दी जाती है, लेकिन इस दिन किसी जरूरतमंद की मदद करने से मना करना आध्यात्मिक रूप से नुकसानदायक माना जाता है। साथ ही दोस्तों, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। इस दिन कपड़े या जरूरी चीजें दान करने चाहिए। एकादशी व्रत से मिलने वाले आशीर्वाद में बढ़ोतरी होती है। अगर आपके पास हो सके तो आप जरूरतमंद को दान अवश्य करें। अब आइए जानते हैं कि आपको पूजा पाठ करने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, नहाएं, स्नान आदि करें और अपने आसपास की सफाई करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम, भागवत गीता या गोविंद स्रोत का पाठ करें। श्रद्धा से पूरा या थोड़ा व्रत रखें और दान पुण्य करें और खाना या जरूर की चीजें दें। हो सके तो जागरण करें। अगले दिन द्वादशी के सही समय पर व्रत तोड़ें। तो दोस्तों, भूल कर भी इन गलतियों को नहीं करें आप लोग, वरना आपको बहुत बड़ा पाप लगता है। जो भी चीजें हमने वीडियो में बताया आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उम्मीद करती हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। और दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और दोस्तों कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लेके आते हैं, जानकारी लेके आते हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर